1 सितंबर 1930। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। सिंपल सी बात लगती है ना, लेकिन दोस्तों असली कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। आपको क्या लगेगा अगर मैं कहूँ पोलैंड ने पहला अटैक किया ही नहीं था? जो वॉर ने दुनिया को जला के रख दिया, उसकी शुरुआत एक स्टेज ड्रामा थी, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। अगस्त 1939। जर्मनी के अंदर हिटलर एक ही कहानी रिपीट कर रहा था। पोलैंड हमारे लोगों पर अटैक कर रहा है और हमें मजबूरी में डिफेंड करना पड़ेगा। जर्मन मीडिया भी प्रोपेगेंडा पुश कर रही थी। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, रेडियो में स्पीचेस, रैलीज में स्लोगन्स, सब जगह एक ही बात, पोलैंड ने ही सब स्टार्ट किया है। लेकिन असली प्लान कुछ और ही था। लेकिन बिना एक्सक्यूज के यूरोप को कन्विंस नहीं कर सकता था। आखिर दुनिया को दिखाना भी तो था जर्मनी विक्टिम है। इसलिए हिमलर और हेडरिच ने एक सीक्रेट प्लान बनाया, ऑपरेशन हिमलर। इसका एक ही मकसद था, फेक अटैक्स करो, ब्लेम पोलैंड, और जर्मनी के पास इन्वेजन का एक्सक्यूज मिल जाएगा। 31 अगस्त 1939 जर्मनी और पोलैंड के बॉर्डर पर एक रेडियो स्टेशन था, ग्लेविट्स। रात के अंधेरे में एक छोटी टीम एसएस और गेस्टापो एजेंट्स की स्टेशन पर आई। लेकिन वो अपने जर्मन यूनिफॉर्म में नहीं थे, उन्होंने पोलिश आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्होंने स्टेशन कैप्चर किया और एक छोटी सी ब्रॉडकास्ट की। पोलिश फोर्सेस ने जर्मन स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। ब्रॉडकास्ट सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन हिटलर के प्रोपेगेंडा की मशीन के लिए ये गोल्ड था। और अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट। नाजी एक इनोसेंट फार्मर को लेके आए थे, फ्रांसिस ज़ाइकोनियो। उसका पोलिश मिलिट्री से कुछ लेना देना ही नहीं था, उसे पहले ही मार दिया गया। फिर उसकी डेड बॉडी पोलिश यूनिफॉर्म में स्टेशन के बाहर फेंकी गई। प्रूफ रेडी था, फोटोग्राफ्स खिंचने लग गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए हेडलाइंस बन गई थी, पोलिश सोल्जर्स ने जर्मनी पर पहला अटैक किया। ग्लिविच इंसिडेंट सिर्फ एक टुकड़ा था। ऑपरेशन हिमलर में डजन्स स्टेज्ड प्लान अटैक हुए, रेलवे लाइंस तोड़ी गई, बॉर्डर पोस्ट्स पर फेक फायरिंग हुई, कस्टम हाउसेस पर अरोजन हुआ। सब जगह एक ही पैटर्न, जर्मन सोल्जर्स पोलिश यूनिफॉर्म में, ब्लेम सीधा पोलैंड पर। मास्टरमाइंड्स कौन थे? हेमरिक हिमलर और रिनाइखार्ड हेड्रिक। और ग्लिविच रेड का डायरेक्ट कमांडर एल्फर्ड नूजोक्स था, जो बाद में खुद कन्फेस करता है कि सब एक सेटअप था। और अगली सुबह 1 सितंबर 1939 हिटलर राइक्सटैग में स्पीच देता है। Since 5:45 this morning, we have been returning the fire of the Polish forces. जर्मन रेडियोज और न्यूज़पेपर्स पर हेडलाइन चलने लगी, फोटोज ऑफ डेड बॉडीज, फॉल्स रिपोर्ट्स, और जर्मनी पब्लिक को कन्विंस कर दिया गया कि पोलैंड ने पहला अटैक किया था। इवन बीबीसी और इंटरनेशनल मीडिया में भी शुरुआत में यही न्यूज़ आई। पुलिस फोर्सेस ने जर्मन रेडियो स्टेशन कैप्चर कर लिया। और बस इसी फेक एक्सक्यूज पर जर्मनी ने पोलैंड पर फुल स्केल इन्वेजन कर दिया। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी वॉर में घुस गए और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली शुरू हो गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? नहीं, ये पूरा ऑपरेशन बाद में ऑफिशियली प्रूव हुआ। 1945 के ट्रायल्स में अल्फर्ड ने कन्फेस किया कोर्ट के सामने कि गिलविच रेड उसने पर्सनली कंडक्ट की थी। ऑर्डर्स डायरेक्टली हिमलर और हेड्रिक्स से आए थे। हिस्टोरियंस जैसे लेन केवर्स, एजेपी टेलर
और रिचार्ड इवंस सब एग्री करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत एक फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज पर हुई थी, एक फॉल्स फ्लैग जिसने दुनिया को आग में जला दिया। ग्लिविट्स इंसिडेंट एक रिमाइंडर है, कभी कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सच होती हैं, और जब होती हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होते हैं। एक फेक ब्रॉडकास्ट, एक इनोसेंट आदमी की मौत, और रिजल्ट 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म। आज भी ग्लिविट्स रेडियो टावर एग्जिस्ट करता है। अब एक म्यूजियम है, एक साइलेंट रिमाइंडर कि एक झूठ ही दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और सवाल यही है, अगर 1939 में एक स्टेज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट से दुनिया वॉर में गिर गई, तो आज मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के ज़माने में क्या कुछ पॉसिबल नहीं है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ आपको लगता है गवर्नमेंट्स आज भी ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती हैं।